गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे शुरू करते हैं जरा अपना सर ना क्वेश्चन नंबर 21 पे आओगे जरा। देखो, एनुअल डिमांड 2000 यूनिट्स है, यूनिट प्राइस 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20, स्टोरेज कॉस्ट 2% और इंटरेस्ट कॉस्ट 8%। कंप्यूट ईओक्यू। चलो फॉर्मूला लिखो ईओक्यू का। 2AO divided by C, 2 into annual demand 2000, ordering cost 20 divided by। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, स्टोरेज कॉस्ट तो कैरिंग कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट ही होती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे टोटल कैरिंग कॉस्ट 2% प्लस 8%, 10%। 10% किसका? परचेज कॉस्ट पर यूनिट का, 20 रुपीज का। बस सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइड बाई 200 यूनिट्स ईओक्यू। फिर आपको रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। आपको अच्छी तरह पता है दो कॉस्ट मिलके रेलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। कौन कौन सी दो कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपकी होती है रेलेवेंट कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A डिवाइड बाई EOQ इंटू O। A है 2000, EOQ 200, O 20, तो 200 रुपीज। और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ इंटू C, हाफ इंटू EOQ 200, C2 200 रुपीज। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई 400 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब कुछ जरा डिफरेंट क्वेश्चंस कुछ शुरू करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने। एक काम करो सब, क्वेश्चन नंबर 11 पे जरा सब आओगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, a company manufactures a special product that requires a component beta. Following particulars are collected for the year 2008. Annual demand of beta, cost of placing an order, cost per unit of beta, carrying cost percentage. Company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of beta provided ऑर्डर साइजेस 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। कंप्यूट ईओक्यू। चलो पहले जरा ईओक्यू निकाल लो। 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू A है 8000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेज कॉस्ट 400। तो सॉल्व करो। 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइड बाय 80, 200 यूनिट्स। ईओक्यू आपका 200 यूनिट्स। चलो अब जरा मेरी बात ना सबने बहुत ध्यान से सुननी है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको कराने वाला हूं। सेकेंड पार्ट, एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। अब सुनो, पता है आपका जो सप्लायर था ना, आपका जो सप्लायर था वो आपको क्या कह रहा है कि अगर आप एक ऑर्डर का साइज 200 यूनिट्स की जगह 4000 यूनिट्स रखते हो ना, तो हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, आपको यह बताना है उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप बनाओगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सुनना ध्यान से, पता है नोटिस करो आपके पास ना दो ऑर्डर साइजेस है। कितने ऑर्डर साइजेस हैं? दो। एक तो है प्रेजेंट ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स का,
और एक है प्रपोज्ड ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स का। तो दो कॉलम बनाओ। पहला प्रेजेंट ऑर्डर साइज का, प्रेजेंट ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स का है, और दूसरा प्रपोज्ड ऑर्डर साइज कितना, 4000 यूनिट्स का। चलो अब सुनना मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हो, तीन कॉस्ट आप इंकर करते हो। बताओ सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले आप इंकर करते हो परचेज कॉस्ट। मुझे एक बात बताना, आप ऑर्डर का साइज 200 रखो या ऑर्डर का साइज 4000 रखो, पूरे साल में तो 8000 यूनिट ही खरीदोगे ना। तो पूरे साल में तो 8000 यूनिट ही खरीदोगे, इनटू एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या है, 400 रुपए, तो 32 लाख। और पता है इस केस में जो सप्लायर था उसने आपको कहा था कि मैं आपको 4% का डिस्काउंट दूंगा, तो 400 रुपए पे 4%, 16 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 384 की परचेज कॉस्ट पड़ेगी मुझे, 30,72,000। फिर सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए डिवाइड बाय EOQ इंटू ओ। ए आपका 8000, EOQ 200, O 200, तो 8000। फिर 8000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज 4000 इंटू 200, 400। फिर थर्ड कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ इंटू C, हाफ इंटू EOQ 200, C 400 का 20% 80, तो 8000। ये देखना जरा थोड़ा चेंज आएगा, हाफ इंटू 4000 इंटू, अब ये देखना। मुझे एक बात बताओ, ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ये किस पे कैलकुलेट होती थी, परचेज कॉस्ट पे। और जब परचेज कॉस्ट चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज होगी ना। कैरिंग कॉस्ट 20% थी ऑफ 400, ठीक है। अब बताओ इस केस में परचेज कॉस्ट 400 की जगह कितनी है, 384, तो अब होगी 384 का 20%, 76.8, 153,600। बस टोटल कर दो, 32,16,000, 32,26,000। तो कौन से केस में कॉस्ट कम आ रही है, प्रेजेंट ऑर्डर साइज में कॉस्ट कम आ रही है। तो आप एडवाइस लिखोगे, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर should be rejected since total cost is higher in this case। तो सप्लायर ने जो ऑफर दिया था उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इस केस में क्या है, हायर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12। 12th question, KKR Limited manufactures a special product, follows the policy of EOQ for one of its component. The details are as follows: purchase price per component, ordering cost, annual cost of carrying one unit in inventory, total carrying cost and ordering cost. Company has been offered a discount of 2% on the price of the component provided the lot size is 2000 components at a time. You are required to compute EOQ। अब मेरी बात जरा सुनना सर। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, EOQ। पता है इस क्वेश्चन में ना, अगर EOQ नॉर्मल फॉर्मूले से निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइड बाय C, तो नहीं निकल पाएगा। और वो आप नोटिस करो,
मेन चीज जो क्वेश्चन में ना, ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ए आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से तो आप नहीं चल पाओगे। अच्छा, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनना। पढ़ो जरा, एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000। आपको क्वेश्चन में ना कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 दे रखी है ना। कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 दे रखी है। और एक बात आपको अच्छी तरह पता है, ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं। तो एक बात बताओ, दोनों का टोटल 4000 है और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर ही होती है। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो कितनी होगी कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट भी 2000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2000। ठीक है, क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में? ईओक्यू। तो पता है आप ईओक्यू ना इस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके, ईओक्यू आप कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी। याद करो पहले क्वेश्चन में करा भी था, कैरिंग कॉस्ट है 2000 इज इक्वल टू हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी। बताना कितना है? 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, 200 का 10% 20। तो अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ईओक्यू आपका 200 यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ईओक्यू तो आ गया 200 यूनिट्स, लेकिन फिर भी सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा। तो अब एक काम करो, अब ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करो जो मेन वाला था, 2AO डिवाइड बाय सी। ए निकालते हैं, चलो। ईओक्यू है 200 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 20। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो 2 इंटू ए इंटू 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 4000, तो ए आपका 4000 यूनिट्स आ गया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट अब इजी हो जाएंगे आपके। चलो अब देखो सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। उसने कहा है एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। पता है आपके सप्लायर ने आपको क्या कहा? आपके सप्लायर ने आपको कहा कि अगर आप ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स की जगह, मतलब ईओक्यू की जगह, अगर आप ऑर्डर साइज 2000 यूनिट्स का रखते हो ना, तो हम आपको 2% का क्या देंगे? डिस्काउंट। आपको यह बताना है उसका ऑफर एक्सेप्ट करा जाए या रिजेक्ट किया जाए। क्या बनाए बताओ? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो 2 कॉलम बनाना। पहला प्रेजेंट ऑर्डर साइज का और दूसरा प्रपोज्ड ऑर्डर साइज का। अच्छा, प्रेजेंट ऑर्डर साइज है 200 यूनिट्स का और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज है 2000 यूनिट्स का। पहली कॉस्ट कौन सी आती है बताओ? परचेज कॉस्ट। मुझे ना एक बार बताओ, ऑर्डर का साइज 200 रखो या ऑर्डर का साइज 2000 रखो, पूरे साल में तो 4000 यूनिट ही खरीदने हैं ना, इनटू 1 यूनिट की परचेज कॉस्ट 200 रुपए, 8 लाख।
अच्छा, यहां पर सप्लायर ने क्या कहा था, 2% का डिस्काउंट देंगे, तो 200 रुपए पे 2%, 4 रुपए का डिस्काउंट, तो परचेज कॉस्ट 196, 7,84,000। फिर सेकेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो फॉर्मूला बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। सॉल्व करो। चलो, ए है 4000, ईओक्यू 200, ओ 100, 2000। प्रपोज केस में 4000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, 200। ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। थर्ड, कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी, हाफ इंटू ईओक्यू 200, सी कितना है, सी 10% ऑफ 200, 20, तो 2000, और हाफ इंटू 2000 इंटू, अब ये देखना जरा, ब्रैकेट में पढ़ना, अज्यूम दैट कैरिंग कॉस्ट डज नॉट कैरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि डिस्काउंट का कोई इफेक्ट कैरिंग कॉस्ट पे नहीं पड़ता है, मतलब कैरिंग कॉस्ट 20 थी, वो 20 ही रहेगी, 20,000। तो ये आ गई 8,04,000 और 8,04,200। बताओ अभी भी किसकी कॉस्ट कम आ रही है, प्रेजेंट केस में कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, कम। तो बताओगे आंसर क्या होगा, आंसर आप ये लिखोगे, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी रिजेक्टेड सिंस टोटल कॉस्ट इज हायर इन दिस केस। और बताओ क्वेश्चन का फिर थर्ड स्टेप क्या है, वुड योर एडवाइस डिफर if the company was offered 5% discount on single order। पता है अब क्या, अब सप्लायर कह रहा है कि आप पूरे 4,000 यूनिट एक ही ऑर्डर में एक ही साथ मंगवा लो, और अगर आप 4,000 यूनिट सारे के सारे एक साथ मंगवाते हो ना, तो हम आपको 5% का क्या दे देंगे, डिस्काउंट। चलो फिर से बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब अच्छा पता है क्या, अब आपको दो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। प्रेजेंट तो मेरे पास है, सीधे अब प्रपोज्ड बना लेते हैं। उसने क्या कहा, पूरे 4,000 यूनिट एक साथ एक ही ऑर्डर में मंगवा लो। चलो परचेज कॉस्ट कितने मंगवाने को कह रहा है, 4,000 यूनिट सारे एक साथ, इनटू कितने परसेंट डिस्काउंट देगा, 200 रुपए पे 5%, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो एक यूनिट 190 रुपए का, 7,60,000। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। ए है 4,000, ईओक्यू 4,000, ओ 100, तो 100 रुपीज आ गया। फिर कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू 4,000 इंटू सी। अब ये देखना, उसने कहा है थर्ड पार्ट में, अज्यूम कैरिंग कॉस्ट कैरीज अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी, मतलब कैरिंग कॉस्ट का, डिस्काउंट का इफेक्ट कैरिंग कॉस्ट पे पड़ेगा। मुझे बताओ कि कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट थी, 10%। 10% किसका, परचेज कॉस्ट का। परचेज कॉस्ट हो गई है 190, तो 190 पे 10%, 19 रुपए, 38,000, 798, 100। अब मुझे बताओ, प्रेजेंट ऑर्डर साइज पे कॉस्ट 8,04,000 थी, प्रपोज्ड केस में 798, 100, तो आंसर क्या होगा, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड since total cost is less in this case, since total cost is less in this case। ठीक है, चलो
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।